हेलो दोस्तों, अमर राज यदुवंशी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद इस तरह से आ जाएगा। इसके बाद ऑल पे क्लिक करके बेल आइकन घंटी को ऑन कर दें ताकि जो भी नए वीडियो आए आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। ये घटना बिल्कुल सही है। ये हम आपको पढ़ा, इसमें नहीं लिखा है। ये उदाहरण आपको बहुत गजब का रामायण की बैठ के मैंने देखा। एक बार एक पति जो मारे पत्नी को, वो बड़ी विचित्र मारे तो, लेकिन रोवे ना राम 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 करे। तो हमने की बड़ी अच्छी पत्नी है, किसी की राम राम जप रही है। थोड़ी देर बाद फिर पिटी तो फिर जोर जोर से बोली राम 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 राम। दोबारा पिटी, फिर कहने लगी राम 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 राम। बहुत से लोग आ गए, बोले क्या हो रहा। हमने पूछा क्या हो रहा, बोले कुछ नहीं, पूजा हो रही। हम नहीं समझ पाए कौन पूजा हो रही। बाद में बताया गया महाराज ये पूजा हो रही। हाँ, तो दो फायदे भी हैं। एक तो आप पिटी पति से मारी गई तो पड़ोसी को नहीं मालूम पड़ेगा। दूसरा फायदा ये है कि आपका भजन हो जाएगा। और तीसरा फायदा ये है आपका दर्द दूर हो जाएगा। सही है। कहे रोगी तो ज्यादा प्यास लगेगी, रोगी तो ज्यादा प्यास लगे। जो रोता है उसे प्यास 100% लगती है। अनुभव कर लेना, ना हो तो पिट लेना आज। सही है, कल बताना आके। हाँ, जब ज्यादा रोया जाता है तो प्यास बहुत लगती है। प्यास बहुत लगती है। राम 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 करोगे तो प्यास नहीं लगेगी। आप लोग राम राम जपो। ये अनुभवी की बात है। गर्मी के महीने में, जेठ बैसाख के महीने में आप खूब सफर करें, पैदल चलें तो प्यास लगेगी। और छाया में बैठ के राम राम करने लगो तो प्यास खत्म हो जाएगी। अनुभव कर लेना जी। सुमंत जी रो रहे, कह रहे राम राम सिय लखन, हे राम हे लखन हे सीता। और घोड़ों की क्या दशा है। घोड़े महाराज दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके रो रहे हैं, नहा रहे हैं। देखा क्या, सुमंत जी ने सोचा निषाद राजगुरु ने सोचा हो सकता है घोड़ों को खाना नहीं मिला है, रो रहे बेचारे, लाओ इन्हें खाना दे दे। और जो ही हरी हरी घास घोड़ों को डाली तो घोड़े घास नहीं चल रहे। कई दिनों से भूखे हैं लेकिन चल नहीं रहे। नहीं तन चरही न पियई जल, ना तो जल पी रहे हैं ना तो घास खा रहे हैं। मोचही लोचन वारी, बस आंखों से घोड़े आंसू निकाल रहे। व्याकुल भय निषाद सब, रघुवर बाज निहार। निषाद राज्य बड़े दुखी हुए। और जब दुखी हुए, जब राजा निषाद आए तो उनकी प्रजा गांव की और इकट्ठा हो गई। वो भी बड़े दुखी हो गए। धन्य राम के सखा ने, राम के मित्र ने, राम की सेवा करने वाले मल्लाह ने, केवट ने, निषाद राजगुरु निषाद मल्लाह ही था। उसने दोनों हाथ उठा करके सुमंत जैसे कहा, सुमंत तू सूत नहीं है, तू सूत नहीं है, तू सचिव नहीं है। जानते तुम कौन हो? सुमंत ने कहा हाँ हम जानते हैं हम कौन हैं। मैं वो अभागा हूं, मैं वो अभागा हूं जो अयोध्या के सुख को जंगल छोड़ के आया। मैं वो अभागा हूं जो सबको प्रिय लगने वाले राम को अयोध्या से लेकर के जंगल लाए। मैं वो अभागा हूं, कौशल्या के नंदन राम को मैं जंगल लाया। मैं वो अभागा हूं, इन घोड़ों के मालिक को, इस घोड़े के सखा को, इन्हीं घोड़ों का सहारा लेकर के रथ में बैठाल करके जंगल ले आए।
अरे मैं वो अभागा हूं जो अयोध्या का विनाश करने के लिए राम को जंगल ले गया। इतना सुना तो निषाद राजगुह बोले, आप अपने मन में खिन्नता न लाओ, आपने कुछ नहीं किया है। आप जानते हो कौन हो? बोले आप तो बहुत ज्ञानी हो कि तुम पंडित परमार्थ गाता। तुम पंडित परमार्थ गाता। तुम पंडित परमार्थ गाता। तुम पंडित परमार्थ गाता। धरऊ तीर लख विमुख विधाता। धरऊ तीर लख विमुख विधाता। धीरज धरो, विधाता भगवान ब्रह्मा हमसे रूठे हुए हैं आप राम जी से। आपने कोई, आप तो पंडित हैं, ज्ञानी हैं। देखो एक निषाद राजगुह ने एक सूत को कह दिया, सचिव को से कह दिया तुम पंडित और ज्ञानी हो। धीरज धरो, मैं राम को जंगल छोड़ करके चित्रकूट में छोड़ करके आया हूं, कुटिया बना करके। अब तुम जाओ। जबरदस्ती रथ पे बैठाला और रथ पे बैठालने के उपरांत घोड़ों को जोता और 4 अपने प्रमुख आदमी दिए, इनको अयोध्या छोड़ आओ। और जिस समय सुमंत बैठे पादे रथ पर, बहुत प्रकार की कथाओं को बता करके बोले विविध कथा कही कही मधुबाने। विविध कथा कही कही मधुबाने। नहीं कान रथ जोड़े। रथ को जोड़ा और जोड़ करके जो ही चाबुक मारी रथ में घोड़ों पर, तो प्यारे घोड़े चल नहीं रहे। बोले आढ़ोक पड़ई फेर हे रही पीछे, आगे पैर नहीं कर पा रहे, बार बार पीछे चल रहे महाराज, पीछे। मानो घोड़े कह रहे कि हे राम आपके बिना अब सुख कहाँ है। हे राम तुम्हारे बिना अब सुख है ही कहाँ। घोड़े जाना नहीं चाहते। फिर सुमंत तो कौन रथ पे बैठे हुए हैं। निषाद राजगुह कान में कहते तुम्हारे राम ने ही कहा है, घोड़ों से कह देना कि तुम घर जाओ और मेरी मैया की देख रेख में रहना, मेरी मैया का देख रेख करते रहना। घोड़ों ने जिस समय सुना तो प्यारे रोने लगे, बहुत आंसू निकालने लगे। पुनः चाबुक चढ़ाई, पुनः पीछे देख रहे। पुनः निषाद राजगुरु ने कहा राम ने ही कहा था जो आपके साथ खेले, आपके साथ बड़े हुए, उन्हें ने कहा कह देना कि घर जाएं। जब इतना बार बार कहा
तब रथ प्यारे चलता है धीरे धीरे। और वो भी प्यारे धन है घोड़े। घोड़े ने हाय नहीं कहा चाबुक मार करके, वो भी घोड़े राम राम कह रहे हैं।